जय हिंद। आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश म्यांमार यानी कि बर्मा में चल रहे राजनीति उठापटक और वहां हो रहे तख्तापलट की जानकारी। तो आइए शुरुआत करते हैं। आधुनिक काल में 1937 तक आधुनिक काल में यानी कि 1937 तक बर्मा भारत का एक भाग था, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य से 4 जनवरी 1948 को बर्मा आजाद हुआ था और एक अलग देश बना था। बर्मा की अधिकांश जनसंख्या बौद्ध धर्म को मानने वाली है, इसलिए भारत का पड़ोसी देश होने के कारण बर्मा राजनीतिक सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास की बात करें तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। उसके केंद्रीय नेता यानी बहादुर शाह जफर को बर्मा के मांडले जेल में ही कैद करके रखा गया था और रंगून में ही उन्हें दफना दिया गया। वैसे ग्रामदल के दूसरे नेता भारतीय क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक को भी मांडले जेल में कैद करके रखा गया था। आसियान देशों में बर्मा एकमात्र देश है जिसकी सीमा भारत के साथ लगती है और जिसकी सीमा समुद्र से भी भारत के साथ लगती है। भारत के 4 राज्य पड़ोसी देश बर्मा से अपनी सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, ये 4 राज्य हैं जिनकी स्थलीय सीमा बर्मा से लगती है। अब बात करते हैं वर्तमान की स्थितियों से। बर्मा के राष्ट्रपिता कहलाने वाले आंग सान की पुत्री आंग सान सू की है, जो कि बर्मा की राष्ट्रीय पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की अध्यक्ष भी है, जो कि बर्मा में एक लोकतंत्र व्यवस्था की स्थापना के लिए लंबा संघर्ष किया, लोकतंत्र स्थापना के लिए आंदोलन भी किया और देखते देखते वह बर्मा की एक लोकप्रिय नेता भी बन गई। 1990 के दशक में आंग सान सू की को दुनिया में मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाली महिला के रूप में देखा गया था, जिन्होंने बर्मा में सैनिक शासकों को कड़ी चुनौती दी और लोकतंत्र स्थापना के लिए लंबा संघर्ष किया और लोकतंत्र स्थापना के लिए अपने जीवन की आजादी त्याग दी। 1989 से लेकर 2010 तक आंग सान सू की को 20 साल तक नजरबंद रखा गया और साल 1991 में यानी कि नजरबंदी के दौरान ही उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया था। अब बात आते हैं म्यांमार की फौज के बारे में। सन 2008 की बात है, जब फौज ने ही म्यांमार में संविधान बनाया और संविधान में 3 ऐसे प्रावधान कर दिए जिससे कि म्यांमार में कोई लोकप्रिय सरकार भी बने तो आगे चलकर वो फौज की अनुमति के बिना कोई भी संशोधन या संविधान में संशोधन न कर सके। बर्मा की सेना को पता था कि आंग सान सू की को लंबे समय तक नजरबंद रखने के बाद उसे जब भी रिहा कर दिया जाएगा तो भी वो अपनी लोकप्रियता के दम पर वापस म्यांमार में सरकार बना लेगी। इसलिए फौज को डर था कि आंग सान सू की किसी भी प्रकार की अपनी लोकप्रियता को बरकरार न रख पाए, इसके लिए संविधान में कड़े प्रावधान कर दिए। इसलिए फौज ने बर्मा के संविधान में ऐसे प्रावधान कर दिए कि आंग सान सू की कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, क्योंकि आंग सान सू की के पति अंग्रेज थे जो कि लंदन के रहने वाले थे। यानी विदेशी पति पत्नी या कोई बच्चा हो जिसके भी वो सर्वोच्च पद पर नहीं बैठ सकता। संसद के 25% सदस्य फौज द्वारा नामित होंगे ताकि कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी संविधान में किसी भी प्रकार का फौज के बगैर संविधान ना कर सके। बर्मा के संविधान में तीसरा प्रावधान था कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सीमा मंत्रालय फौज के ही पास रहेंगे। फौज के इन कड़े शिकंजों के बावजूद भी 2015 में आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने एकतरफा चुनाव जीतकर बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन खेद है कि आंग सान सू की राष्ट्रपति नहीं बन सकी। और नवंबर 2020 में भी चुनाव हुए थे, उसमें भी 440 सीटों में से आंग सान सू की पार्टी ने 315 सीटें जीतकर बहुमत की जीत दर्ज की थी और 1 फरवरी 2021 को नई संसद शपथ लेने वाली थी, लेकिन सुबह सुबह फौज ने तख्ता पलट कर दिया और 1 साल के लिए सरकार अपने हाथ में ले ली। और फौज ने आरोप लगाया कि गत चुनाव में बहुत बड़ी धांधली हुई थी। देखते देखते सड़कों पर छावनियों की तरह फौज को तैनात कर दिया ताकि कोई भी जनता विरोध ना कर सके और आंग सान सू की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की राष्ट्रपति मिन को हिरासत में ले लिया गया और नजरबंद कर दिया गया था। लेकिन हकीकत तो ये फौज को डर था कि आंग सान सू की अगर बहुमत में सरकार बना लेगी तो वो संविधान बदल देगी और फौज को इग्नोर कर देगी। और खास बात ये थी कि बर्मा के सेना के जनरल मिन तांग 3 महीने में रिटायर होने वाले थे, जो कि राष्ट्रपति बनना चाहते थे, जो चुनाव के द्वारा संभव नहीं हो सकता था।
इसलिए उन्होंने तख्तापलट का रास्ता अपनाया था। अब बात करते हैं विश्व जगत में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या आ रही है। भारत ने इसके बारे में, लोकतंत्र के बारे में अच्छा नहीं बताया, लेकिन भारत ने इसकी कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है। दुनिया के विकसित देशों ने इसे गंभीर चिंता बताई और जल्दी इसे आपातकाल खत्म करके हिरासत में लिए गए नेताओं को छोड़ने की बात कही थी। G7 देशों ने भी इसकी कड़ी चिंता की और लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं बताया और उन्होंने कहा कि नई सरकार को बहाल किया जाए। म्यांमार में तख्तापलट होने के कारण यूएनओ में भी आपात बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कि चीन ने वीटो पावर करके इसे बर्मा का आंतरिक मामला बताते हुए दखल न देने की बात कही थी, जबकि अमेरिका ने इसे लोकतंत्र के लिए सही नहीं बताया और उन्होंने कहा कि जल्दी आपातकाल को खत्म किया जाए और नजरबंद किए नेताओं को रिहा कर दिया जाए और वापस नई सरकार का गठन किया जाए, नहीं तो बर्मा पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।